स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 आर इज एन AP, फाइंड इट्स 16 टर्म्स एंड द जनरल टर्म्स। ठीक है, मतलब पहली बात तो हमें प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस ये सीरीज़ दी गई है किस में है, AP में है। ठीक है, और उसका 16 टर्म्स बताना है और जनरल टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या दिया गया है, सीक्वेंस लिख लेते हैं हम लोग। सीक्वेंस क्या है, 9, 12, ठीक है, 15, 18 एंड सो ऑन डैश डैश। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सीक्वेंस मिल गया है। ठीक है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन होती है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इनमें से किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट। तो देखिए 12 - 9 इक्वल टू कितना आएगा, 3, 15 - 12, ठीक है, तो इक्वल टू 3, 18 - 15 इक्वल टू 3 एंड सो ऑन डैश डैश। तो ये क्या है, हैंस देखिए 3 3 क्या है, कांस्टेंट आर, हैंस 9, 12, 15, 18 आर इन AP। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका जनरल टर्म्स फाउंड आउट, मतलब nth टर्म्स। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म्स क्या है, A इक्वल टू 9 एंड कॉमन डिफरेंस D कितना है, ठीक है, 3 है। तो जनरल टर्म्स देखिए, जनरल टर्म्स का फार्मूला होता है, जनरल टर्म्स Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1T। जनरल टर्म्स का मतलब है nth टर्म्स। ठीक है, तो Tn इज इक्वल टू 9 प्लस n-1 इंटू 3। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 3n प्लस का 6 आ जाएगा। इसका जनरल टर्म्स कितना आ जाएगा, 3n प्लस 6। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, जनरल टर्म्स पूछा गया है, तो जनरल टर्म्स मिल गया। आगे कह रहा है 16 टर्म्स, तो अगर 16 टर्म्स निकालना है मतलब T16 निकालना है। T16 का मतलब है n की वैल्यू यहाँ पर 16 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो रखते हैं, देखिए क्या मिलता है हमें, देखिए पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो T16 क्या आ जाएगा, T16 आ जाएगा, वैल्यू क्या मिली थी हमें, ठीक है, वैल्यू मिली थी 3n प्लस 6, क्या थी, तो 3 इंटू 16 प्लस 6। ठीक है, तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ जाएगी 48 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 54। इसका जो 16 टर्म्स होगा वो कितना होगा, 54 होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं इसके हम लोग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज T, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3n - 2। मतलब सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया, मतलब जनरल टर्म्स दिया गया, इज द सीक्वेंस एंड AP। ठीक है, तो सीक्वेंस बताना है AP में। ठीक है, तो AP सीरीज कौन सी होगी, ठीक है, सो फाइंड इट्स 10th टर्म, और उसका 10th टर्म निकालिए। ठीक है, तो नाउ सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, Tn इज इक्वल टू 3n - 2 गिवन है। क्या दिया है, Tn इज इक्वल टू 3n - 2। ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई हमें। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, सीक्वेंस। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और पुट करिए। ठीक है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन डैश डैश 10 एंड सो ऑन डैश डैश। ठीक है, तो सबसे पहले n रखते हैं, तो T1 का मतलब है 3 इंटू 1 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, फिर T2 निकालते हैं, तो 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 बराबर 4। T3 रखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 मतलब 7। ठीक है, T4 रखेंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 मतलब 10। ठीक है, एंड सो ऑन डैश डैश। हम चाहते हैं T10, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है लास्ट में 10th टर्म निकालना है ना, तो T10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस 2 बराबर 28 एंड सो ऑन डैश डैश। तो देखिए सीक्वेंस क्या मिल जाएगा हमें, सीक्वेंस मिल रहा है हमें, ठीक है, 1, 4, 7, 10, ठीक है, 13 एंड सो ऑन डैश डैश
ठीक है, तो ये सीक्वेंस मिल जाएगा। और इसका 10th टर्म जो है कितना है 28 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके कई सारे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या है। इफ़ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, qth टर्म ऑफ एन AP इज P, तो प्रूव दैट nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n। मतलब क्या, pth टर्म दिया गया है Q और qth टर्म क्या दिया गया है P। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है, गिवन दैट pth टर्म TP इज इक्वल टू Q, TP इज इक्वल टू Q का मतलब है pth टर्म का फार्मूला A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंड qth टर्म दिया गया है TQ इज इक्वल टू P है, मतलब क्या आएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू क्या है P, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी, किसकी, A और D की। तो इक्वेशन 1 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या मिलता है, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q है। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन गिवन है। और सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास क्या है, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P है। अगर दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्ट कराएंगे, यहाँ से वैल्यू माइनस हो जाएगी, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, बाहर क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू Q माइनस P हो जाएगा। अगर मैं ओपन कर दूँ तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, ठीक है, और D इज इक्वल टू Q माइनस P हो जाएगा। ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ P माइनस Q और D आ जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो P माइनस Q, P माइनस Q कैंसिल आउट हो जाएगा, D की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस P माइनस 1, ठीक है, D की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू Q, माइनस 1 में उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस में आ जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी Q प्लस P माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी P प्लस Q माइनस 1, किसकी, फर्स्ट टर्म की। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, nth टर्म पूछा गया है। ठीक है, नाउ Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो A की वैल्यू रख दीजिए P प्लस Q माइनस 1, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा P प्लस Q माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा P प्लस Q माइनस का n। यही प्रूव करना था। ठीक है, ये वैल्यू हो गई प्रूफ। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1 upon n and nth term be 1 upon m, then show that mnth term m into nth term is 1। यानी mth टर्म 1 अपॉन n है, nth टर्म क्या है 1 अपॉन m है, तो mn टर्म निकालना है हमें, क्या, mn टर्म्स की वैल्यू प्रूफ करनी है 1। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा ही पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसा ही है। ठीक है, तो देखिए गिवन दैट, ठीक है, mth टर्म दिया गया है, मतलब Tm इज इक्वल टू 1 अपॉन n दिया गया, मतलब A प्लस m माइनस 1, ठीक है, A प्लस m माइनस 1 इंटू D। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें, ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है 1 अपॉन n। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंड Tn दिया गया है 1 अपॉन m। ठीक है, 1 अपॉन m, यानी कि दिया गया है A प्लस, ठीक है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करा देते हैं इक्वेशन को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट्स, देखिए क्या मिलता है हमें, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, सो 1/n, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट कराइए, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए d कॉमन है, m माइनस वन माइनस n प्लस वन, ठीक है, d यहाँ पे क्या आएगा 1/n माइनस 1/m। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn आ जाएगा। ठीक है, तो mn कट जाएगा, m माइनस n कट जाएगा, d की वैल्यू 1/m इंटू n आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/m इंटू n। ठीक है, अब ये d की वैल्यू क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, a प्लस m माइनस वन, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो a प्लस m माइनस वन इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, सब पहले टोटल ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1/n माइनस m माइनस 1/mn। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/n, ठीक है, माइनस 1/n प्लस 1/mn, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, a की वैल्यू भी आ जाएगी 1/mn। ठीक है, तो नाउ हमसे पूछा क्या गया है, t ऑफ mn। t ऑफ mn का मतलब है a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। तो a की वैल्यू 1/mn, ठीक है, प्लस mn माइनस वन, और d की वैल्यू 1/mn। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो 1 प्लस mn माइनस 1/mn, तो ये वैल्यू आएगी 1, मतलब mn/mn कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो t ऑफ mn इज इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो भी क्वेश्चंस ना आए वो हमसे डिस्कस करिए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कठिन क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है सभी को।